जिस तरीके से देश का मान बढ़ाया है 10 साल से पूर्व कभी नहीं था। मोदी जी हैं तो सब मुमकिन, सब काम हो रहे हैं। कहता है मैं इंडिया मोदी मोदी मोदी, उसने मेरे को कुछ नहीं पूछा, ठप्पा लगाया और बाहर। ये सब कुछ मोदी ही की मेहरबानी है। कश्मीर में भी अच्छा होगा, पूरे हिंदुस्तान में भी विकसित होगा, चारों तरफ मोदी जी रहेंगे। जहाँ पे बीजेपी जीते वहाँ ईवीएम में घोटाला कर लिया। वर्ल्ड में कोई मोदी के मुकाबले लीडर नहीं। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए 24 का चुनाव सबसे अहम है। हर किसी की नज़र वहाँ पर बनी हुई है कि आखिरकार इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि विधानसभा तो जीत चुकी है बीजेपी, लेकिन 24 में इस बार किसकी बारी है, सीधा इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो क्या लगता है अंकल जी, 24 में चुनाव है, विधानसभा तो जीत लिया बीजेपी ने, लेकिन 2004 अगर आपको याद हो तब भी बीजेपी ने विधानसभा जीता, लोकसभा हार गई, लेकिन इस बार क्या? जब तक मोदी जी जिंदा हैं तब तक वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसी क्या खास वजह है मोदी जी में जो किसी और में नहीं है? आपने 10 साल में कुछ तो देखा होगा कि देश को और विदेशों में जिस तरीके से देश का मान बढ़ाया है वैसा उस 10 साल से पूर्व कभी नहीं था। क्योंकि मैं विदेशों में पूरे विश्व में घुमा हूँ और इन 10 वर्षों में मैं घुमा हूँ। कहते हैं विपक्ष लगातार इल्जाम लगाते हैं कि अपने लोगों को विदेशों में खड़ा कर देते हैं, नारे लगवाते हैं मोदी मोदी के, वरना मोदी जी को कोई नहीं जानता। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मोदी जी ने खड़ा थोड़ी किया है। मैं तो अपनी स्वेच्छा से खड़ा हूँ। आपने अपनी स्वेच्छा से सवाल पूछा है और मैंने जवाब दे दिया जो मैंने देखा है देश में। देश में क्या ऐसे विकास कार्य हो गए जिसको लेकर कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है? सबसे बड़ा मुद्दा जो था अपने कश्मीर का, वो अगर कांग्रेस चाहती तो वो 1950 में भी निपटा सकती थी। 47 के बाद जब संविधान लागू हुआ तो वो एकीकरण कर सकते थे। उन्होंने अलगाव की राजनीति की है और अलगाव में बिखराव होता है और वो बिखर गए और आज जो दो थे वो 400 पार हो गए। और इस बार बीजेपी ना धर्म की राजनीति कराती है, हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा करा देते। नहीं, वो नजरिया अलग अलग है। मैं एक मुस्लिम हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ या नहीं हूँ वो मैटर नहीं है। लेकिन मुझे तो देश में ऐसा लगता है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा बदलाव किया है और लोगों को स्वतंत्रता मिली है। हम जहाँ जाते हैं तो वहाँ पे हमारी इज्जत होती है। ऐसा तो कुछ नहीं देखा मैंने। क्या कहेंगे अंकल जी, मोदी जी के अलावा कोई पार्टी में है नहीं क्या बीजेपी के पास? देखो, बात यह है कि समय अनुसार सब चल रहा है। मोदी जी हैं तो सब मुमकिन, सब काम हो रहे हैं। जब मोदी जी नहीं होंगे फिर आप ये क्वेश्चन मेरे को पूछना कि क्या होगा। मोदी जी बहुत बढ़िया काम करके हैं, जो वो बता के गए हैं। विदेशों में ज़रूरत से ज़्यादा हमारी इज्जत मान सम्मान है। पिछले 35 साल से मैं यूरोप और अमेरिका और इंग्लैंड जाता हूँ। मोदी जी के जाने के बाद आप ये देख लीजिएगा, पहले हम यतीमों की तरह यूँ खड़े रहते थे, अब नंबर आएगा, अब नंबर आएगा। अभी रिसेंटली 3 महीने पहले मैं होके आया हूँ रिसेंटली यूरोप। इतनी भीड़ थी एयरपोर्ट के ऊपर, फ्रैंकफर्ट के ऊपर, और मेरे को जल्दी जाना था। मैंने लांग के दिवा सबको कहता है मैं इंडिया मोदी मोदी मोदी, उसने मेरे को कुछ नहीं पूछा, ठप्पा लगाया और बाहर। यानी इतना नाम है, आज तक किसी का भी, किसी कांग्रेस का, किसी का भी इतना बड़ा नाम नहीं हुआ। काम की जीत है, काम कर रहे हैं। अब तुम्हें बदनाम करना है, बदनाम करो। आने वाले 2024 में कि ना विपक्ष को खत्म करना चाहते, तानाशाही करना चाहते हैं। विपक्ष को अपने कर्मों से अपना आप खत्म हो जाएगी मैडम विपक्ष। उनके जो कर्म है ना, उनके कर्म से अपना आप खत्म हो जाएगी। थोड़ा बहुत बचा वो भी खत्म हो जाएगा। उनके कर्म ही अच्छे हैं। देश में उन्होंने जो देश का बंटाधार विपक्ष ने किया है, उससे पूरा देश 2 बार मोदी आ गया, 3री बार मोदी आ जाएगा, पूरा विपक्ष खत्म हिंदुस्तान से। मैडम जी एक मिनट, आप भी भाई साहब खड़े रहो। रहने दो, जाने दो उनको, मैं खड़ा हूँ। कोई बात नहीं, आप भी खड़े रहो। मैडम जी कि क्या टॉपिक चल रहा था यार, मैं भूल ही गया। मोदी का, हाँ मोदी का, विपक्ष क्या करेगा? मैं नेक्स्ट टाइम बोलूँगा, मैं अच्छा चलिए कोई बात नहीं। हाँ सर, आप बताइए क्या कह रहे थे? ये 3 तलाक का क्या है? 3 तलाक का हुआ इन्होंने, कश्मीर का मुद्दा आज तक हुआ था कांग्रेस के राज में पिछले 17 सालों में। ये सब कुछ मोदी ही की मेहरबानी है। कश्मीर में जो ये कश्मीरी निकल के भागे हुए थे उनको दोबारा बसाया गया है। और सरकार का रिकॉर्ड है, अभी तक एक भी कश्मीरी पंडित नहीं बसा दोबारा। नहीं बसेगा, उनकी मर्जी है। वो लोग यहाँ बस गए हैं, खोल दिया ना उनका रास्ता। और क्या करेंगे आप? चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद बढ़ जाए। चुनाव होने वाला कश्मीर में भी, सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया। आप तो 300 तक पक्के हो गए, आते थे उसमें चले गए। इन्होंने 2 साल
कोर्ट का भी समय बर्बाद किया। जी। कुछ में पंडित को बीजेपी का विजन है, वो करेंगे ऐसे, और बीजेपी वही कर सकती है, और बच की नहीं एकदम। अच्छा, बार बार ना ये कहा जाता है कि ईवीएम में घोटाला करके बीजेपी जीत जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, ये फ्रॉड है। कोई ईवीएम की हेराफेरी नहीं है। लोगों ने मन बना लिया बीजेपी को वोट देनी है तो देनी है। 2024 में 360 प्लस और 60 हो जाए और 70 हो जाए। विपक्ष कह रहे हैं कि युवा परेशान है क्योंकि नौकरियां नहीं है युवा नहीं, युवा बिल्कुल परेशान नहीं है। स्किल इंडिया का आपने टॉपिक सुना होगा। पढ़ेगा युवा तो आगे बढ़ेगा युवा। नौकरी कोई युवा आज की डेट में नहीं मांग रहा। हमारे जैसे हर युवा स्टार्टअप करके खुश हैं। अगर हम स्टार्टअप करेंगे देश आगे उसी से बढ़ेगा। जी तो हाँ जी, अभी मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई है, जिससे आपको लग रहा है पिछले 10 साल में भारत विकसित हो रहा है। अभी इन्होंने बताया जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में आप कह रहे हो कि जो अभी आप बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित है उनमें इतना भय, इतना डर था कश्मीरी पंडितों को कि वो वहाँ जाने से डरते थे। यहाँ से हिंदुस्तान का पैसा वहाँ जाता था। अगर 1 करोड़ जाए, चाहे 100 करोड़ जाए, चाहे 1 लाख करोड़ जाए, आज तक उनका कोई हिसाब नहीं था। अब मोदी जी ने उनसे हिसाब लेना स्टार्ट कर दिया, इसलिए वहाँ पे कश्मीर में भी अच्छा होगा, पूरे हिंदुस्तान में विकसित होगा। चारों तरफ मोदी जी रहेंगे। अच्छा, मोदी जी ही रहेंगे, ऑप्शन नहीं है कोई और? विपक्ष में ऑप्शन नहीं है कोई? मैडम, विपक्ष में ऑप्शन जो लुटेरे बैठे हैं, चोर लुटेरे बैठे हैं इतने, जिनका माल अभी आपने देखा था 400 करोड़ निकला, 350 करोड़ निकला है। मोदी जी सबके पैसे निकाल रहे हैं। इस देश को लूटने वाले सबके पैसे वापस निकाल लेंगे। इस देश में भ्रष्टाचारी जो नेता है एक भी नहीं बचेगा। मोदी देश के लिए बहुत अच्छे नेता है और हमेशा ये देश मोदी के। आप एक बात और कह रहे थे, आपको जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे थे ईवीएम वाली बात। मैं नहीं कह रही थी, विपक्ष कह रहे हैं। विपक्ष कह रहा है ईवीएम अगर खराब होती तो कर्नाटक में सरकार आती इनकी। आंध्र जो अभी तेलंगाना में सरकार आई है वहाँ भी नहीं आती। अगर मोदी जी वो ईवीएम में हैंग का होता तो पूरा देश में हमारी सरकार रहती। उनका एक पार्षद भी। विपक्ष कहता है कि जहाँ एक चरण में चुनाव होता है और रिजल्ट जल्दी आ जाता है वहाँ पर बीजेपी नहीं आती, जहाँ दिनों दिनों बीत जाते हैं वहाँ मैडम, बीजेपी मोदी जी ने तो कहा था एक चरण में पूरे हिंदुस्तान में पार्षद से लेके एमपी तक एक चरण में चुनाव हो। लेकिन विपक्ष ने हाथ हिला दिए कि एक चरण में चुनाव नहीं होना चाहिए। एक चरण में चुनाव नहीं होना चाहिए। विपक्ष को डर है कि एक चरण में चुनाव हो गया तो उनका जैसे पूरे हिंदुस्तान में मोदी आते हुए सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत बना देगी बीजेपी? मैडम, कांग्रेस ने 70 साल में बना दिया ना, आपने देखा है। 70 साल में बनाने के बाद जो हिंदुस्तान के जो युवा है, जिन लोगों को समझ है, वो लोग मोदी जी के साथ हुए हैं। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान में मोदी हो रहा है। आगे आपको याद सर? देखिए, आपने अभी ईवीएम का जो उठाया है, केजरीवाल 3 बार यहाँ के सीएम बन गए। एमसीडी भी वो जीत ली, कर्नाटक जीत लिया, हिमाचल जीत लिया, पंजाब जीत लिया, है जी। जहाँ जहाँ ये जीत जाए वहाँ ईवीएम सही है। जहाँ पे बीजेपी जीते वहाँ ईवीएम में घोटाला कर लिया। ये मोदी जी का लहर है, मोदी जी की लहर चल रही है। मोदी मैजिक है ये, मोदी की मैजिक है। मोदी जी, मैंने तो 3-4 महीने पहले हर चैनल पे बोला है कि वर्ल्ड में कोई मोदी के मुकाबले लीडर नहीं। वर्ल्ड में पहले नंबर पे आ तो गए 76%। वही मैं कह रहा हूँ, जो उन्होंने सर्वे किया है अमेरिका वालों ने, उन्होंने 78 अंक दिए हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले को 48 दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले ने 3 महीने पहले कह दिया था मोदी इज बॉस। पपन गुनिया वाला